बचपन से ही तुम आइडेंटिटी बिल्ड कर लेते हो 5 साल की उम्र से। फिर उससे ये आइडेंटिटी को बचाते रहते हो। कल्चर, रिलीजन, समाज, मेमोरी, एक्सपीरियंस, इन सबसे आता है। फिर उसको बचाने में लगे रहते हो पूरी ज़िंदगी, और यही वायलेंस है। एक आइडेंटिटी बिल्ड कर ली और उसी को बचाते रहते हो। और जो बाबा तुम्हारी आइडेंटिटी के लिए जो बिल्ड हुई है ऑलरेडी के लिए अच्छा बोलता है, वो तुम्हें अच्छा लगता है क्योंकि वो तुम्हारे धर्म का है, तुम्हारी आइडेंटिटी का है, तो तुम बाबा भी वो चुनते हो। दूसरे धर्म वाला बाबा दूसरे लोगों का, उसको तुम बुरा बोलते हो। तो इट्स ऑल बुलशिट। क्योंकि तुम एक सर्टेन जगह पे पैदा हो गए, तुम वहाँ के बाबा से सवाल नहीं करोगे क्योंकि वो तुम्हारे मुताबिक, जो तुम्हारी मेमोरी है, तुम्हारी लैंग्वेज बिल्ड हुई, यहाँ से तुम्हारा कल्चर बिल्ड हुआ, उसके मुताबिक बोल रहा है तो तुम्हें अच्छा लग रहा है। अगर दूसरा धर्म का बाबा, उस धर्म के फॉलोअर कोई बाबा को फॉलो कर रहे हैं, तो वो गलत बोल रहे हैं, वो तुमको बुरा लगेगा। इट्स ऑल बायोलॉजिकल। ये ब्रेन है पूरा, बायोलॉजिकल नहीं है। आई मीन ये ब्रेन का शरारत है जो कहानियाँ बनाता है। मेरी कहानी अच्छी, तेरी बुरी। बिल्ला है, कैट, वो चूहे को मार दिया उसने, तुम बोलते हो डिस्कस्टिंग, गंदा बिल्ला है। उसको भूख लगी थी, उसने चूहा मार दिया, तुम्हारा पेट शांत था। तुमने दूसरे देश पे बम मारा क्योंकि वो पाकिस्तान है, जैसे इंडिया का, पाकिस्तान का इंडिया है। 50,000 बच्चे मार दिए, बिल्ली ने एक चूहा मारा। और बात तुम अहिंसा ही करते हो, नॉन वायलेंस की, पाप धोने की। तुमने 50,000 बंदा मार दिया बम मार के, और तुम खुशी मना रहे हो, लड्डू बांट रहे हो। और बिल्ली ने एक चूहा मारा, वो बायोलॉजिकल है, उसने पेट भरा, वो सो गई जाके। तुमने अपनी मेंटल मास्टरबेशन के लिए, मानसिक मतलब वो अपना सेट करने के लिए, खोपड़ खुश होने के लिए, अपनी कहानी को सही साबित करने के लिए दूसरे देश के 50,000 बच्चों को मार दिया। इसकी जरूरत थी? पेट तो भरा हुआ तुम्हारा, बिल्ली का तो पेट भूखा था। ये पूरा तुम्हारा खोपड़ है, लैंग्वेज सर्किट होते हैं खोपड़ में, उनको बंद कर दो थोड़ी टाइम के लिए। लैंग्वेज सर्किट को बंद कर दो, भूख फिर भी लगेगी, पर तुम्हारे पास मैं नहीं होगा। जो कंसेप्ट है, लैंग्वेज सर्किट तोड़ दो तो क्या बोलोगे? कुत्ता भौंकता है, कुत्ते के पास मैं थोड़ी होता है, कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी होती है। तो मैं इस चीज़ के खिलाफ बोलता हूँ कि जो तुम आइडेंटिटी बिल्ड करते हो, जो तुम ये चीज़ें बिल्ड करते हो अपने अंदर, और यही वायलेंस है, कंपैरिजन, कन्फ्लिक्ट, इसी से पूरा आता है। और इसी से तुम धरती की तुमने माँ बहन एक करके रखी है पिछले 5,000 साल में। इसकी जरूरत नहीं है। ये बायोलॉजी वर्क्स परफेक्टली। कहानियाँ बनाने की जरूरत नहीं है, एक फिलॉसफी अच्छी है दूसरी बुरी है, ये बोलने की जरूरत नहीं है, बस पढ़ो उसको। बाबा नानक अच्छा है, मोहम्मद साहब को गाली दो, मोहम्मद साहब अच्छे हैं, बाबा नानक को गाली दो। यही चल रहा है सोशल मीडिया पे, यही तो कीटाणु तुमने पैदा किए हैं। कृष्ण अच्छे हैं, बाबा नानक बुरा है, कबीर अच्छे हैं, वो बुरा है। दे गान, धरती खा गई उनको, मिट्टी बना दी, रिसाइकल कर दिया, पीर पैगंबर औलिया सबको खा गई। डकार भी नहीं मरा धरती, धरती जानती भी नहीं थी कि कौन कबीर है, कौन कृष्ण है, कौन बाबा नानक है। मिट्टी बना के उड़ा दिए सब। दैट्स ऑल सिंपल। इफ यू वांट टू मेक स्टोरीज, इट्स अप टू यू। यू विल बी डस्ट टू इन 30 ईयर्स, वो तुमको भी उड़ा देगी और उसको पता भी नहीं। कहीं एटम्स की कमी होगी, तुम्हें तुम्हारे एटम्स ले जाएगी, दूसरी जगह पे डाल देगी। दैट्स ऑल। तुम्हारे अंदर ट्रिलियन बैक्टीरिया, माइक्रोब्स काम कर रहे हैं, तुम बायोलॉजिकल मशीन हो, और तुम कहानियाँ बनाते हो, दूसरे को बुरा बोलते हो, खुद को अच्छा बोलते हो, मैं हम नहीं चंगे, बुरा नहीं कोई। ये कहानियाँ बनाना छोड़ दो, सिंप्लिसिटी। अगर कहानी बनानी है थोड़ी अच्छी बना लो। चलो थोड़ा ब्रूटली फिनिश करते हैं। वो गुरुज एंड बाबाज एंड प्रोस्टिट्यूट डू द सेम सोशल वर्क। पर जो प्रोस्टिट्यूट है वो, उसकी नीड रियल है क्योंकि बायोलॉजिकल, उसको खाना चाहिए। बाबा का पेट ऑलरेडी भरा हुआ है, फुटबॉल जितना हो गया। इससे ज़्यादा खाया बाबा ने तो फुटबॉल की तरह फट जाएगा। वो अपनी मानसिक तृप्ति के लिए कर रहा है। और भूख है जो प्रोस्टिट्यूट की, वो रियल है। बायोलॉजी 3 दिन भूखा रह के देख, उसे करना पड़ रहा है सर्वाइवल के लिए। और बाबा पूरे गांव से 10 गुना ज़्यादा पैसा लेके बैठा है, फिर भी वो कर रहा है, झूठ बोल रहा है, तुम्हें बता रहा है मैं एनलाइटन हूँ। एनलाइटनमेंट माने क्या? उड़ के दिखा, चल बुर्ज खलीफा से छलांग लगा, पानी पे चल बिना बोट के। क्या एनलाइटन माने? सांस आ रही है, हग रहा है, दाल चावल खा रहा है, क्या एनलाइटन है इसमें? माइक्रोब्स, बैक्टीरिया अपना काम कर रहे हैं, न्यूरॉन्स अपना काम कर रहे हैं। काहे की एनलाइटनमेंट? तूने एक शब्द गढ़ लिया, ऐसे ही गॉड है।
कि किसी को दोष दे सके अपनी गलतियों का, वो भी विचार है, सब विचार है। इट्स ऑल बुलशिट। मंटो भी बोलता था प्रोस्टिट्यूट वाली बात से ज़्यादा आया। एक बिका हुआ पत्रकार और एक रंडी सेम ही कैटेगरी में आते हैं, सेम ही श्रेणी में आते हैं, पर रंडी ईमानदार होती है। अगेन वो मजबूर है, उसको पेट भरना है, 3 दिन भूखे रह के देखो। और जो पत्रकार है वो पूंछ वाला कुत्ते की बेइज्जती हो जाएगी। कुत्ता तो ईमानदार होता है, वो तो बाऊं बाऊं ही करता है। तो पत्रकार मेंटल मास्टरबेशन, जब पेट भर जाता है इंसान फिलॉसफी घोटता है। मैं भी फिलॉसफी घोट रहा हूँ, मैं फिलॉसफी को तोड़ रहा हूँ, गाली दे रहा हूँ बाबा लोगों को, क्योंकि वो बोल रहे हैं तो मेरी भी एक फिलॉसफी है। इट्स ऑल बुलशिट, नो मीनिंग एट ऑल। एक कहानी सुनाता है, दूसरा तोड़ता है, दोनों खुद को महान समझते हैं, घर चले जाते हैं, शरीर को खाना चाहिए और हगना है शरीर को, दैट्स इट। और सोना है, 8 घंटे नींद चाहिए, दैट्स ऑल। हवा चल रही है, सूरज है, विटामिन डी मिल रहा है, और क्या चाहिए तुझे? कहानियां बना के घूम रहा है, भूत पकड़ रहा है, काली पूंछ वाला कुत्ता पकड़ रहा है, जो उसी ने बोल दिया कुत्ता पकड़ के ला, कहानी सुना दी। 2 साल तक कुत्ता पकड़ रहा है, जो गांव से कोई बाहर नहीं निकला था बंदा, कुत्ता ढूंढ रहा है, पूरा इंडिया घूम लिया, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। वाइट कुत्ता, कुत्ते की पूंछ पे काले रंग का तिल हो। ये चलो अभी क्या बोले बंदा। तो एक छोटे से स्पेस रॉक पे बैठा है, 4 बिलियन साल पुराना है, 1670 प्रति घंटा की रफ्तार से, किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से घूम रहा है। उसमें तेरा सोलर सिस्टम है, उसमें गैलेक्सियां हैं ट्रिलियंस, उसमें ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है 93 बिलियन ईयर्स ओल्ड। और तू एक छोटे से स्पेस रॉक पे बैठा जिस पे ट्रिलियन प्रजातियाँ हैं, चीज़ों को नाम दे के, उसमें से तू एक प्रजाति, उस प्रजाति के 8 बिलियन मैमल्स हैं, उसमें से एक तू है। तू मीनिंग ढूंढ रहा है चीज़ों को नाम दे के, ये पत्ता है, ये मिट्टी है, ये फल है क्या है? कुछ नहीं है। You're meaningless, that's all. Life happens without your meaning. कहानियां बनाना बंद कर।